नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या आनेजा और आज मार्केट टुडे के इस खास समिट में मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं प्रांजल भंडारी, चीफ इकोनॉमिस्ट इंडिया एट एचएसबीसी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांजल, हमारे साथ आज मार्केट टुडे के समिट में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही हुआ, क्योंकि बजट 2023 अब कुछ ही दिन रह गए हैं, सारी नजरें उस पर है, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है? और मैंने ये भी सुना कि आपने कहा कि बोरिंग बजट जो है वो हो सकता है, तो उस लिहाज से आप हमारे व्यूअर्स को समझा पाए कि बोरिंग बजट का मतलब क्या है? हाँ, देखिए सरकार ने काफ़ी प्रोमिसेस पहले की हुई हैं कि उन्हें फिस्कल डेफिसिट कम करना है ना, 6.5 से 4.5% ऑफ जीडीपी करना है 3 साल के अंदर। ये प्रॉमिस किया हुआ है। हमारा कहना है कि ये जो प्रॉमिस है इस पे ये चले, है ना, क्योंकि इसके बहुत फायदे हैं। नंबर 1, अगर आप फिस्कल डेफिसिट कम करो तो ज्यादा पैसा होता है, इंटरेस्ट बिल कम हो जाती है, ज्यादा पैसा होता है, आप अलग अलग स्पेंडिंग कर सकते हो, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह। उसके बाद अगर आप फिस्कल डेफिसिट कम करो, थोड़ी स्पेंडिंग कम करो, तो इन्फ्लेशन कम होता है, ट्रेड डेफिसिट कम होता है। ये सब चीज हमारे करेंसी को स्टेबल बनाता है। तो अभी फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बहुत फायदे हैं और मेरा ये कहना है कि अभी हमें इसके बारे में ही सोचना चाहिए। ओके, पर काफी एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये बजट नॉन इवेंट भी हो सकता है मार्केट्स के लिए, तो इस लिहाज से आपकी क्या राय है? आई थिंक नॉन इवेंट विल बी गुड, कि बस आप फोकस करो कि आपने जो प्रॉमिस बनाया था फिस्कल डेफिसिट कम करने का, आप वो कर रहे हो। लास्ट 3 ईयर से आप काफी कैपेक्स कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो करते जाओ। हाँ, और फिर आपने ये जो सरकार है उन्होंने काफी क्लीन नंबर्स के साथ काम करना शुरू किया है, जगलरी नहीं करते हैं अकाउंटिंग में। तो वो जो नया इनका है सिस्टम, उस पे स्टिक करो। तो आई थिंक अगर ये 3 करे एक साथ तो ये एक तरह से बोरिंग भी माना जा सकता है, लेकिन एक तरह से ऐसा बजट माना जा सकता है जो हमारे देश में एक अच्छा स्टेज सेट करेगा, जिसके ऊपर फिर हम बाद में अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। ओके, बिल्कुल। और अगर हम इंडिया की ही बात करें तो 2023 में कुछ ऐसे पॉजिटिव ट्रिगर्स जो आपको नजर आ रहे हो जो इंडिया के फेवर में काम करें आगे चलकर? हाँ, जैसे कि अभी पूरे दुनिया में गुड्स ट्रेड के अलग अलग प्रोड्यूसर्स हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन्स रीजिग हो रहे हैं। इसमें हमने देखा है कि इंडिया को भी फायदा हो रहा है। जो थोड़े हाई टेक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मोबाइल हैंडसेट जो होता है, दवाइयाँ, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, आईटी सर्विसेज, ये सब चीजों में हम अभी ग्लोबल मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक सेक्टर है जो बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ता रहे, ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। एक दूसरा सेक्टर है हमारा पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधार से शुरू हुआ था, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट्स, ये सब के पीछे अब बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। ये स्टार्टअप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी हमारे देश में, उसका डिजिटल आंसर दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है जो अगर बढ़ता रहे तो हमारे देश की ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए अच्छा है। बिल्कुल। और अगर उसकी उलट अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो कोई ऐसी चैलेंजेस जो आपको नजर आते हो FY24 के लिए जो इंडिया के लिए नेगेटिव साबित हो सकते हैं? चैलेंजेस बहुत है और इसके लिए हमें हर समय बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा। एक है कमोडिटी प्राइसेस, तेल का पैसा, कि वो कमोडिटी प्राइसेस कभी भी बढ़ सकता है। अब चाइना भी रीओपन कर रहा है, चाइना के लोग अब बाहर जाना चाहते हैं, 3 साल से घर बैठे हुए थे। उससे अगर तेल का प्राइस बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि हम बहुत सारा तेल इंपोर्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम है ग्रोथ स्लो डाउन ग्लोबली। ग्लोबली ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, यूरोप, यूएस, बहुत सारे बड़े बड़े देश स्लो हो रहे हैं, उसका भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सब का हमें बहुत ध्यान दे के, बहुत संभल के चलना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि हमने देखा है मार्केट्स में भी DIS के जो फ्लो हैं वो तो बरकरार हैं, बट जो फॉरेन इनफ्लो है उसकी हमें कमी देखने को मिल रही है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया अभी भी स्ट्रगल कर रहा है जहां तक कि फॉरेन फ्लोज की बात है, और क्या ऐसे कदम उठाने की जरूरत है ताकि ये जो फॉरेन फ्लोज हैं ये बढ़े आगे चलकर? देखिए, ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है ये बहुत अनसर्टन है। इसमें बहुत सारे रिस्क्स हैं। कभी लोग एकदम खुश हो जाते हैं और इमर्जिंग मार्केट में पैसे डालने लगते हैं, कभी लोग बहुत ही नर्वस हो जाते हैं और स्टॉप कर देते हैं, रोज कोई नई खबर आती है। ऐसी सिचुएशन में हमें बस चुपचाप बैठ के देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट होपफुली अगर ग्लोबल एनवायरनमेंट ठीक सुधर जाए, तेल का प्राइस कम हो जाए, उसके बाद ग्लोबल ग्रोथ वापस स्टेबलाइज हो जाए, तब शायद रिस्क एपेटाइट भी बढ़ जाएगा और फिर परमानेंटली और पैसे इंडिया में आने लगेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं होता है, हमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रांजल हमसे बातचीत करने के लिए।